दुल्हन को बुलाइए। अब दूल्हे को बुलाइए। शक्ति, आओ। सर, आप पर इंक्वायरी चल रही है, जरा 5 मिनट के लिए इधर आइए। पापा, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। सर, सर, ये सब क्या है? मेरी बेटी की शादी हो रही है, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? इन पर रिश्वत लेकर बैंक के लुटेरों को भगाने का और बाहर से आए मासूम स्टूडेंट्स का फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा है। ह्यूमन राइट कमीशन से इन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है, इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, इन्हें हमारे साथ चलना ही होगा। ये सब क्या है? कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। इसीलिए कहते हैं शादी से पहले लड़के के बारे में पूछताछ करवा लो, पर लोग इनकी मानते ही नहीं। अब देखो, भुगतना पड़ रहा है ना इन्हें। सही कह रही है। क्या होगा इसके बाद? भाई साहब, पापा, भाई साहब, भाई साहब क्या हुआ आपको? पापा क्या हुआ? भाई साहब बोलिए तो। नहीं, क्या हुआ? सर, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शादी हो जाने दीजिए, फिर बात करते हैं। सर, ये फर्जी एनकाउंटर केस है। अगर साबित हो गया तो कम से कम 10 से 15 साल की जेल है। अपनी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आई एम सॉरी। सर, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। सुरेश, मैं अपनी बेटी का गुनहगार हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही देखा, लड़का अच्छी नौकरी करता है, वो अच्छा है कि बुरा है मुझे कुछ नहीं पता था। आप चिंता क्यों करते हैं? आपने पूरे गांव को इस शादी में बुलाया है, हम आपके साथ हैं। आप गांव में से किसी भी लड़के को चुन लीजिए, हम आपकी बेटी की शादी उससे करवा देंगे। ऐसे समय में इतनी जल्दी कहाँ से अच्छा लड़का ढूंढूं? भाई साहब, आपको लड़का ढूंढने की जरूरत क्या है? आपके दोस्त का बेटा शक्ति जो है, आप उनसे जाकर एक बार बात तो कीजिए। वो उनके बेटे की शादी आपकी नहीं, बेटी नहीं। के साथ जरूर अरे करवाएंगे। हाँ नहीं भाई, ये ठीक नहीं होगा। ये बात शादी से पहले की होती तो ठीक होता। अब इस तरह जब अचानक मेरी बेटी की शादी रुक गई है तो किस मुंह से जाकर बोलूं कि तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर लो? दोस्त, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? क्या हम दोनों के परिवार अलग अलग हैं? दिव्या बेटी मेरी भी कुछ लगती है और उसे इस हालत में देखकर मैं चुप नहीं बैठ सकता। अभी इसी वक्त मैं आप सबको बता देता हूँ, आज ये शादी होकर रहेगी। इसी मंडप में मेरा बेटा दिव्या को मंगलसूत्र पहनाएगा। आज शादी होकर रहेगी। एक बार आप अपने बेटे से भी तो पूछ लीजिए। मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। शक्ति, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय। ऑटो
चलोगे क्या? आपको पता है ना कहाँ जाना है? मैं पीछे वाले गेट पर हूँ, कोई काम हो तो बुला लेना। हाँ हाँ जरूर बुलाओ। बस बस यहीं रोक दो। हाँ कहाँ जाना है? ये लो। ए, फोन पे फोन करके इतना अर्जेंटली मुझे बुलाया और तू यहाँ आराम से बैठकर कार्टून देख रहा है। बता क्यों बुलाया मुझे? हाँ? बोर होकर जो फोन करता है वो फ्रेंड होता है, जो बियर पीने के लिए फोन करता है वो बेस्ट फ्रेंड होता है। तू सच में मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछ। ये बता, लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज? अगर तूने मरने का फैसला कर ही लिया है तो जहर खा के मर या फिर लटक के क्या फर्क पड़ता है? एकदम सही बोला तूने। एक आदमी अकेले खुशी से रह सकता है, एक औरत अकेले खुशी से रह सकती है, मगर आदमी और औरत एक साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते यार। तो ये सब मुझे क्यों बता रहा है? मैं अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाला हूँ। ओए, तेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ, ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच जो डिवोर्स की नौबत आ गई? फर्स्ट नाइट छोड़कर बाकी डिटेल में बता सकता है। तुझे फर्स्ट नाइट से ही सब बताता हूँ। रात के 9 बजते ही मैं अपने बेडरूम में चला गया। 10 बज गए मगर वो आई नहीं, 11 बज गए मगर वो आई नहीं, फिर रात के 12 बज गए। आई क्या? घर की नौकरानी आई। मैडम ने कहा है वो अपने काम में बहुत बिजी है और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो कल सुबह आएगी। आप सो जाइए। उस दिन मैंने सिर्फ दरवाजा ही बंद नहीं किया, मेरे दिल को भी बंद कर लिया। जिसे रात को ग्लास में दूध लेकर आना चाहिए था, वो सुबह कप में कॉफी लेकर आई। सुनो, अभी अभी हमारी शादी हुई है। अगर हम एक दूसरे को जान लें तो लाइफ अच्छे से कट जाएगी। हम एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे। जब तक हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती तब तक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ये बोलकर तो उसने सुहाग रात का पैकअप ही कर डाला। यहाँ तक भी ठीक था, मगर पता है उस दिन क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? तुम गिरी कैसे? उठो उठो, संभल कर, आराम से आराम से। हाथ छोड़ो। बाथरूम में पानी किसने डाला? मैंने डाला, सुसु गया इसलिए पानी डाला। सुसु करने के बाद कोई फर्श पर पानी डालता है क्या? इसमें क्या बड़ी बात है? हमारे गांव में तो सुसु करने के बाद हाथ पैर धोकर ही घर के अंदर जाते हैं। शहर में तो घर के अंदर ही बाथरूम है, इसलिए सुसु जाकर पैर धोकर बाहर आया। पैर धोकर अंदर आने के लिए क्या ये कोई पब्लिक टॉयलेट है? ये वेस्टर्न टॉयलेट है। हाँ। घूरो मत, पहले इसे यूज कैसे करते हैं वो सीख लो। टॉप ओपन करते हैं, सुसु करते हैं, फिर बटन दबाकर फ्लश करते हैं। ये अपने आप क्लीन हो जाता है, समझ गए ना? अगर उसने 1 2 3 सिखाया होता तो ठीक था, मगर अब नंबर 1 जाने के लिए भी उससे सीखना पड़ेगा। जब मैं पहली क्लास में था तो सुसु करके कितनी अच्छी ड्राइंग बनाता था यार। क्या? पहली क्लास से तू स्पोर्ट में ओलंपिक का गोल्ड मेडल चैंपियन था। हाँ। अगर पत्नी अपने पति को किस करना सिखाती तो बात समझ में आती, मगर इसने तो तुझे पिस करना सिखाया। फिर क्या हुआ? शक्ति, राहुल को बर्गर खिला देना। उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। और फ्रिज में दूध रखा है, उसे गर्म करके ही पिलाना। राहुल बेचारा घर में बैठा बैठा बोर हो जाता है, उसे बाहर शॉपिंग के लिए ले जाना, ओके? और इसे साफ कर देना प्लीज। गाँव जा रहे हो तुम? हाँ। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर जाने से पहले मुझे डिवोर्स दे दो। डिवोर्स? सुनो, जब पति पत्नी बनकर हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, तो हमें डिवोर्स लेना चाहिए, यही बेहतर होगा। चलो डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ, शहर की लड़कियों के लिए डिवोर्स के लिए अप्लाई करना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना जितना आसान होता है ना। ये डिवोर्स सिर्फ हम दोनों के बीच की बात नहीं है, ये हमारे माँ बाप की इज्जत और हमारे परिवारों के घर की शान की बात है। माँ बाप की इज्जत और घर की शान के लिए मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। मुझे डिवोर्स चाहिए। अब जब तुम अपने मुंह से डिवोर्स की बात कह चुकी हो, मुझे मंजूर है, मगर एक कंडीशन है। जिस तरह मैं 30 दिन तुम्हारे घर आकर रहा, उसी तरह तुम मेरे घर आकर 30 दिन रहोगी। मैं क्यों आके रहूं? उस दिन जब तुम्हारी शादी रुक गई थी, मेरे पिताजी के बोलने पर ही मैंने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाला। अगर आज मैं तुमसे झगड़ा करके घर अकेले चला गया तो मेरे माँ बाप को लगेगा कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई और वो दोनों टूट जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। मेरी खुशी के लिए नहीं तो उनकी खुशी के लिए 30 दिन अच्छी बहू बनकर मेरे घर पर रहो। 31वें दिन डिवोर्स पेपर पर मैं साइन कर दूंगा। पूरे 30 दिन? तुम्हारे घर में एक दिन भी नहीं रह सकती मैं। तो फिर मैं भी डिवोर्स नहीं दे सकता। जो कर सकती हो कर लो।
रुको। अगर तुम्हारे घर में 30 दिन रहूंगी तो डिवोर्स दे दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा, तो ठीक है। मगर एक बात है, इन 30 दिनों में हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम हुई वो घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आओ बेटा, आओ बेटी, दोनों एक साथ खड़े रहो। सदा सुहागन रहो। शक्ति, तुम दोनों जाकर आओ। पापा आप भी चलिए ना, सब साथ में चलते हैं। तुम्हारी माँ और मैं कुल देवता के मंदिर हर महीने जाते हैं, मगर आज खास दिन है इसलिए तुम दोनों को भेज रहा हूँ। तुम हाँ बोलो ना। बेटा, खुशी खुशी जाना। ये लेती जाओ। संभल के जाना। पकड़ो इसे। ज्यादा देर मत करना। हाँ माँ। अंजलि, अंजलि रुको। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, हालात ही ऐसे थे कि मैं अपने पापा को मना नहीं कर पाया। जिस दिन मुझे धोखा देकर तुमने दूसरी लड़की से शादी की, उसी दिन मैंने तुम्हें भुला दिया। कौन है वो लड़की? शक्ति उस लड़की से प्यार करता था। उसके पापा के कहने पर उसने तुमसे शादी की, इसलिए वो लड़की गुस्से में है।